हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो कि है प्रोग्रामिंग इन सी। एक्चुअल में ये मुझे कॉलेज के बच्चों ने बोला था कि स्टार्ट कर लेना आप प्लीज़ ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं सी के, वो मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें डिफाइन करने वाली हूँ। प्रोग्राम्स भी मैं आपको कराऊंगी साथ के साथ, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, होती क्या है सी लैंग्वेज, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बेसिक कराने वाली हूँ इसका। सबसे पहले आता है सी, ठीक है। सी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हम किस लिए यूज करते हैं? जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें राइट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए हम इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है। जो इसके कंसेप्ट हैं वही आपके उप्स में आएंगे। सी के मोस्टली जो कंसेप्ट होते हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर भी आते हैं। तो बेसिक जो है इसका सी प्लस प्लस का भी, वो भी क्या है, ये सी के अंदर ही आप पढ़ लोगे। ये किसने दी थी आपको? डेनिस रिची ने दी थी। ये वर्ड्स याद रखने वाले हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेनिस रिची ने क्या दिया था, बजाज स्टापस्टुक ने क्या दिया था, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखने कुछ मल्टीपल जो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये आपके जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एनवीएस, केवीएस, इसमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एस्टेट में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रोग्रामिंग इन सी किसने दी थी, वो कौन था? वो थे डेनिस रिची। ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड है और हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आप किसी भी मशीन पे इसके प्रोग्राम राइट कर सकते हो। इधर आप डोस यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, यूनिक्स यूज कर रहे हो, तो आप इसके प्रोग्राम उसमें रन कर सकते हो। तो ये क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये बेस्ड होती है किस पे? BCPL। BCPL क्या थी? इससे पहले की लैंग्वेज थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसका बेस है। इसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही जो सी है आपकी, वो बेस थी। समटाइम हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज में बोल देते हैं। क्यों कह देते हैं हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज? क्योंकि ये क्या करती है, कंबाइन कर देती है फीचर्स। किसके फीचर्स को? असेंबली लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को। क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये कंबाइन कर देती है फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल होने की वजह से हम एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों ही इससे क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। पोर्टेबल होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों, ठीक है। सी ऑल्सो यूज द कंपाइलर। हाँ, ये क्या करता है? कंपाइलर, लाइब्रेरीज, इंटरप्रेटर, ये सब यूज कर सकते हैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लेकिन ये होता क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह? कंपाइलर, इंटरप्रेटर आपका क्या करता है? कंपाइल करने के लिए यूज होता है। आप लाइन बाय लाइन भी कंपाइल कर सकते हो, पूरा प्रोग्राम भी एक साथ कंपाइल कर सकते हो। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या होते हैं इन डिटेल। अभी हम बेसिक पढ़ लेते हैं सी के। सी ऑल्सो यूज बाय द प्रोग्रामर्स टू डेवलप एंड यूजर एप्लीकेशन। ये क्या करते हैं? जो यूजर्स बोलते हैं कि हमें ये एप्लीकेशन चाहिए, जो एंड यूजर्स बोलते हैं, उस टाइप की एप्लीकेशन को भी डेवलप करने में हम प्रोग्रामिंग सी प्रोग्राम का यूज करते हैं हम, ठीक है। ये तो था सी होती क्या है। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिलायबल है। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही रिलायबल है ये जो हमारी सी लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोर्टेबल है। पोर्टेबल मैं ऑलरेडी डिफाइन कर सकती हूँ कि पोर्टेबल, अगर आपने एक कंप्यूटर में ये प्रोग्राम लिखा तो आप पेन ड्राइव में डाल के इजीली दूसरे कंप्यूटर में इसे डाल सकते हैं, ठीक है। और पोर्टेबल क्वालिटी होने की वजह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों ही क्या करेगी? दोनों ही डेवलप कर सकती हैं। एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों ही कर सकती है ये, ठीक है। डेवलप द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है कि किस फॉर्म में हम इसके प्रोग्राम को लिख सकते हैं, तो ये वो करेगी। यहाँ पे वेरियस ऑपरेटर्स प्रोवाइड करवाएंगे। ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस, माइनस,
कंपैरिजन के। तो जो ऑपरेटर्स होंगे, अराइथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। इन डिटेल हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, बस आप अभी ये समझ लें सी होती क्या है, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ये हमें वेरियस डेटा टाइप्स भी प्रोवाइड करवाती है। डेटा टाइप्स भी बताऊंगी मैं इन डिटेल क्या होता है, जैसे इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। पॉइंटर्स का यूज भी हम कर सकते हैं सी में फॉर एरे, मेमोरी, इन सब के लिए पॉइंटर्स को भी इसने क्या किया, अलाउ किया है। ये रिकर्सिव प्रोग्रामिंग, रिकर्सिव मतलब होता है जो रिकॉल इटसेल्फ, बार बार लूप में घूमने वाली प्रोग्रामिंग को हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव। ये उसको भी सपोर्ट करती है। इसके अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप ब्रेक बोल सकते हो। जो फिक्स होते हैं उन कीवर्ड्स को हम किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे आप ऐड का क्या मतलब है, आपको सबमिशन ही करना है, मतलब सम करना है ना, तो वही चीज होती है। कीवर्ड्स फिक्स होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। बट सी में कितने टाइप के कितने कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। और ग्राफिक प्रोग्रामिंग के लिए भी ये क्या होती है, बहुत सूटेबल होती है। ठीक है, समझ में आया। अभी हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि फ्रेशर बच्चे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनके लिए ही मैंने स्टार्ट किया है। बट अगर आप नेट के अंदर भी बेसिक कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, या एचटेट के लिए पढ़ना चाहते हो, या केवीएस या DSSB के लिए पढ़ना चाहते हो, तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे, तो आप वो भी इसमें से भी पढ़ सकते हो। आज के लिए मैं इसी पे रोक रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ाऊंगी। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।